नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो श्रद्धा, शोर और सियासत, ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है ये आपको अभी पता चलेगा। दरअसल मध्य प्रदेश के कई शहरों में ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों में एक मुहिम चलाई गई, पोस्टर मुहिम। पोस्टर में लिखा हुआ है आई लव मोहम्मद। इसके बाद पोस्टर आना शुरू होते हैं आई लव महाकाल, आई लव महादेव, आई लव श्री राम के। अगर बात सिर्फ पोस्टर तक ही होती तो इस मामले को इतना तूल नहीं दिया जाता, लेकिन इस मामले पर तूल लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें भी इसकी एक वानगी है। एक खास पेशकश देखिए, पूरे मामले को समझिए, फिर हम एक खास पैनल के साथ चर्चा को शुरू करेंगे। यह तस्वीर बताने के लिए पर्याप्त है कि धार्मिक उन्माद में भीड़ आखिर क्या करती है। तस्वीर उत्तर प्रदेश के बरेली की है, जहां आई लव मोहम्मद मामले को लेकर भारी विवाद हो गया। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़कों पर उतरी। नारेबाजी और पथराव के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यहां पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। हाल ही के दिनों में उज्जैन से तस्वीर सामने आई थी, जहां पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर देखे गए थे। इसके बाद जबलपुर और भोपाल में भी यही सिलसिला देखने को मिला। इधर आई लव मोहम्मद के पोस्टर आने थे तो उसके बाद हिंदू संगठनों ने आई लव श्री राम, आई लव महाकाल, आई लव महादेव के पोस्टर भगवा झंडों के साथ लगा दिए। संस्कारधानी जबलपुर में तो हिंदू संगठनों का कहना है, यदि कोई भी इस तरह की घटना की कोशिश करेगा तो वो पूरी तरह से ताकत से उसका विरोध करेंगे और शहर की शांति को बनाए रखेंगे। जिस प्रकार पूरे देश में माहौल चल रहा है, पहले लोग पूजा पाठ करके अपनी भक्ति प्रदर्शित करते थे। आज का समय ऐसा आ गया कि कुछ असामाजिक लोगों के द्वारा पोस्टर वॉर शुरू कर दिया गया है आई लव मोहम्मद के नाम पे। तो उसी प्रकार कुछ भक्ति हमने भी दिखाई है आई लव श्री राम, आई लव महाकाल के नाम से। और यदि सामने वाला एक्शन करेगा तो रिएक्शन तो तैयार होगा ही होगा। जबलपुर में आई लव मोहम्मद के कुछ पोस्टर लगाए गए हैं जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं। नया मोहल्ला हो गया, हनुमान ताल हो गया, मदार टेकरी हो गया। ये सिर्फ हमारे शहर को शांति से भंग करने के लिए लगाया गया है। और जबलपुर में जिस प्रकार से इन्होंने, मुसलमानों ने, जिहादियों ने ये किया है, तो हम हिंदूवादी संगठनों ने भी जगह जगह आई लव श्री राम, आई लव महाकाल, आई लव भगवा के पोस्टर लगाए हैं। और हम तैयार हैं कि अगर किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना करने का प्रयास मुसलमानों के द्वारा या जिहादियों के द्वारा किया गया तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। वहीं भोपाल में भी आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए गए। यहाँ पर भी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम। अब राजनीतिक दलों ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। सुनवाते हैं आपको बीजेपी और कांग्रेस का इस मामले पर आखिर क्या कहना है। देखिए, सनातन धर्म अपनी सहजता, सरलता के लिए पहचाना जाता है। इसमें कहीं कट्टरता की कोई जगह नहीं होती है। तो जो भी आई लव महाकाल के पोस्टर लगा रहे हैं वो अपनी धार्मिक आस्थाओं के साथ लगा रहे हैं। दूसरी तरफ गजबाए हिंद, फिलिस्तीन के झंडे फहराने वाले लोग समाज में बंटवारे की राजनीति करते हैं और कांग्रेस पार्टी ऐसे कट्टरपंथी लोगों का साथ देती है। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि समाज में किसी तरह का विवाद हो जिससे कांग्रेस को राजनीतिक लाभ मिल सके। मोहम्मद हो या फिर महाकाल हो, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में है कि लोगों को बांटे। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? वसुधैव कुटुंबकम। हम हर रिलीजन का सम्मान करते हैं। अपने धर्म के ईश्वर का नाम लेना, लिखना या पोस्टर लगाना कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन जब इसका प्रदर्शन इस तरह से करना पड़ जाए कि दो धर्मों की बात आमने सामने हो तो स्थिति गंभीर हो जाती है। हालांकि प्रशासन ने इस तरह की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कमर कस ली है। सियासतदान की जुगलबंदी भी हमने आपको इस मामले पर सुनवाई। अब देखना होगा कि आई लव मोहम्मद के बाद आई लव श्री राम, आई लव महाकाल, आई लव महादेव पर पोस्टर की ये फहरिस्त आखिर कहां जाकर थमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि आखिर चल क्या रहा है।
और क्यों इस पोस्टर पर सियासत भी गरमाई हुई है। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। तौकीर निजामी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। शुरुआत इस कार्यक्रम की आदरणीय सुरेश शर्मा जी से करते हैं। सुरेश जी, पूरा वाकया आपके सामने है और ये जो पोस्टर आ रहे हैं, चाहे धार्मिक नगरी उज्जैन हो, जबलपुर हो, भोपाल में भी आज हमने देखे, ये किस और इशारा करते हैं? इस तरह के पोस्टर, नवरात्रि का समय चल रहा है, धार्मिक उपासना का समय है और ऐसे समय में ये दोनों ओर से पोस्टर्स आना। देखिए, एक बड़ा संवेदनशील विषय है और इस पर मुझे लगता है कि जी ऐसी बातें कहने का बहुत ज्यादा लाभ नहीं है, क्योंकि दोनों ही समाज प्रबुद्ध हैं और जो लोग इस तरह के पोस्टर वगैरह का जो कार्यक्रम कर रहे हैं या खेल कर रहे हैं, उनको ही समझना चाहिए कि इस प्रकार के जो की कोई बहुत आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि दोनों ही समाज जो हैं वो राष्ट्र उत्थान के लिए लगे हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की प्रतिस्पर्धा से पहली बात तो कि बचना चाहिए। दूसरा, जो मैंने इसको पढ़ा है और इसके बाद जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि हिंदू समाज जब जय श्री राम बोलता है या आई लव महाकाल की एक पहल की जाती है, प्रतिस्पर्धा में समझ लीजिए या प्रतिक्रिया में समझ लीजिए, या आई लव जय श्री राम या जो है अब अन्य प्रकार की जो ये, तो यहाँ और आई लव मोहम्मद, तो मुझे लगता है कि मेरे जैसा व्यक्ति, चूंकि मैं राष्ट्रवादी अपने आप को मानता हूँ, इसके बावजूद भी मैं ये कहने को तैयार हूँ कि मैं मोहम्मद साहब से भी उतना ही उनका सम्मान करता हूँ जितना मैं श्री राम का करता हूँ जी। लेकिन इसमें जो मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो मुस्लिम समुदाय है उसको आई लव मोहम्मद कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प है? क्योंकि हिंदू समाज में कोई राम का नाम ले सकता है, कोई महाकाल का नाम ले सकता है, कोई दुर्गा का नाम ले सकता है, कोई कुछ भी, क्योंकि उनके पास विभिन्न प्रकार के विकल्प है। तो क्या मुस्लिम समुदाय के पास आई लव मोहम्मद के अलावा कोई विकल्प है? तो मुझे लगता है कि इससे ये संकेत निकालने की कोशिश की जाती है कि प्रतिक्रिया में आप श्री राम को लेके आ जाइए, आप तो एक अवसर मिल गया। एक बात तो जो है मैं थोड़ा ये कहना चाहता। दूसरा, मेरे ध्यान में ये बात आती है कि क्योंकि देश की पॉलिटिक्स जो है वो सदैव से आजादी के आंदोलन से आज तक विशुद्ध धार्मिक आधार पर रही है और उस धार्मिक आधार में पिछले 2014 के बाद से एक बेसिक बदलाव आ रहा है। और वो बेसिक बदलाव ये है कि आजादी में चाहे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनेकों प्रकार के संस्मरण हम सुना सकते हैं, महात्मा गांधी जी जो हम तो उन दोनों के पांव की धूल के बराबर भी नहीं है, लेकिन संस्मरण सुना सकते हैं कि उन्होंने प्रारंभिक दिनों से ही, आजादी के पहले दिन से ही उन्होंने पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र बन गया, उसके बावजूद भी यहाँ सनातन हिंदू या अदर्स को बहुत महत्व देने की बजाय उन्होंने टोटल इस्लाम को महत्व दिया और फिर उसके बाद ईसाई को महत्व दिया, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा पूर्वोत्तर के लिए विधिवत पत्र जारी किया और मुख्यमंत्रियों के लिए उन्होंने पत्र जारी करके कहा कि इन लोगों को काम करने में, धर्मांतरण करने में परेशानी आ रही है, आप इनकी सपोर्ट करिए। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू का 1952 का पत्र है। ठीक। तो भारत की राजनीति का देश हमेशा धार्मिक रहा है जी। भारत एक धार्मिक राष्ट्र है, इसलिए भी धार्मिक रहा है। 2014 में सत्ता का परिवर्तन हुआ है वो भी विशुद्ध रूप से धार्मिक आधार पर हुआ है। बहुत सी चीजें सबके सामने हैं। तो कि जी बात सीधी है, आई लव मोहम्मद के पोस्टर जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जी आपसे सवाल, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए, पोस्टर लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी हमारे पास खबरें हैं कि नारेबाजी भी हुई है। दोनों बातें, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, बहुत शुक्रिया। मैं विवेक जी ये कहना चाहता हूँ कि आप पूरा इतिहास उठा के देखिए, आज से नहीं 1500 साल से आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह का नारा लगता हुआ चला आ रहा है। पोस्टर भी लगे हैं, हमेशा बैनर भी लगे हैं, लेकिन ये 2014 के बाद का भारत है जहां अब
बेरोजगार लोगों को एक रोजगार दिया गया है भारतीय जनता पार्टी संघ की तरफ से कि इस तरह के आयोजनों में आप आगे आइए, बढ़िए, कम से कम आपको एक रोजगार मिलेगा और आप इस तरह की नफरत फैलाने का काम करेंगे। आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगी कि जो है ना पूरे ऑल वर्ल्ड में आज ट्रेंड कर रहा है आई लव मोहम्मद। तो आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? जिसको जितना आप दबाने की कोशिश करोगे, आप जैसे आर के नारे लगाते हो, आप बहुत सारी चीजें करते हो, आज तक किसी भी मुस्लिम समाज के आदमी ने ये ऑब्जेक्शन उठाया हो कि आप इस तरह का बैनर क्यों लगा रहे हो, इस तरह के नारे क्यों लगा रहे हो? अरे आपका काम है, आपकी आस्था है, आपका धार्मिक मामला है, किसी भी कीमत पर हम लोगों को कोई गुरेज परहेज नहीं है। आप कहिए, आप सब करिए। और आप समझ लीजिए, देखिए ये FIR की कॉपी है मेरे हाथ में, ये उत्तर प्रदेश कानपुर में जो 12 लोगों पर FIR दर्ज की गई है, आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने से FIR दर्ज की जा रही है। फिर ये अब आई लव महाकाल लिख रहे हैं, आई लव महादेव लिख रहे हैं, आई लव श्री राम लिख रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों पर FIR दर्ज हुई? तो ये किस तरह का दोगलापन है? मतलब एक तरफ एक धर्म विशेष के लोगों को आप इस तरह से प्रताड़ित करोगे, उन पर FIR दर्ज करोगे, वो भी आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 25 हमको इसकी इजाजत देता है कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, हम धर्म की हमारी पद्धति पूजा कैसे होगी, हम क्या करेंगे। कौन होते हैं आप इस तरह का सब करने वाला? और देख लीजिए ना, इससे कई तरह का, विवेक जी, पूरे वर्ल्ड में लोगों में ये जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय को विशेष रूप में भारत में प्रताड़ित किया जा रहा है, भयभीत किया जा रहा है। उनके साथ जरा सा भी कुछ करते हैं, उन पर FIR दर्ज की जाती है। दूसरी तरफ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो एक तरफ आप कह रहे हो कि मोदी जी विश्व गुरु हो रहे हैं और भारत विश्व गुरु की तरफ जा रहा है। ऐसे विश्व गुरु बनाओगे आप? इस तरह का करोगे? क्या जवाब दोगे विदेश नीति में? विदेश में रह रहे लोगों को आज ऑल वर्ल्ड के लोग आपकी तरफ आंख उठाकर देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुम एक धर्म विशेष के खिलाफ इस तरह से मामला चला रहे हो। अगर उन्होंने आई लव मोहम्मद लिख दिया है तो क्या गुनाह कर दिया था भाई? इतना बड़ा गुनाह नहीं, हम तो 15 साल से बोलते चले आ रहे हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, पवित्र कुरान में सीधा सीधा अल्लाह इस बात को फरमा रहा है कि बना फाना लका ज़िक्रक, ए महबूब मैंने तेरे उसको बुलंद कर दिया है। तो आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आप एक समुदाय को अगर ऐसे करोगे, टारगेट करोगे और उस तरह से सब चीजें करोगे तो ये ठीक नहीं। फिर आपको तो महात्मा गांधी को देख लेना चाहिए, इब्राहिम लिंकन साहब को देखना चाहिए, मीरा जी को देखना चाहिए। आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको देखना चाहिए। आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी को देख लेना चाहिए, जिन्होंने हजरत मोहम्मद साहब पर नाते भी लिखी, कविताएं भी लिखी और बहुत अच्छे अच्छे विचारों का किया है। तो इस तरह से उन्माद न फैलाएं, इस तरह से मत करें जिससे देश में नफरत फैले। इसी संदेश के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। प्रेम व्यास जी, वैसे अभी हमारे साथ कांग्रेस से तो कोई प्रवक्ता जुड़ा नहीं है, सीधी बात यह है कि प्रेम व्यास जी क्या कहेंगे? ये जो पोस्टर सामने आ रहे हैं, चाहे भोपाल के हों, उज्जैन के हों या जबलपुर के। विवेक जी, मैं सभी बातों का जवाब दे देता हूँ, समय देंगे। जिस तरह से बातों को प्रारंभ किया गया 2014, मुझे लगता है कितना विष भरा हुआ है। 2014 के पहले चिश्ती कांड हुआ, 2014 के पहले बंगाल कांड हुआ, 2014 के पहले जो है कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करके भगा दिया गया, 2014 के पहले साबरमती में कार सेवकों को जला दिया गया, सब 2014 के पहले हुआ। और मुझे लगता है कुछ लोगों की मानसिकता का जो जागरीकरण है वो 2014 के बाद में हुआ है। 2014 के पहले रामपुरा में घटना हुई, टिफिन ब्लास्ट हुए, 2014 के पहले मुंबई ब्लास्ट हुए, कई सारी घटनाएं 2014 के पहले हुई। लेकिन 2014 के बाद में घटनाओं पर रोक लगी है। मुझे लगता है इसी की पीड़ा है कि 2014 के बाद में हिंदू मुस्लिम से संबंधित घटनाओं पर रोक कैसे लग गई और कानून का राज कैसे लागू हो गया। अब दूसरी तरफ है कि जो झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा खोल देता हूं। 4 सितंबर को रावतपुरा में सैयद नगर है, वहां पर हुजूर मोहम्मद साहब का आई लव मोहम्मद एक पोस्टर लगाया गया। वो पोस्टर पारंपरिक जगह से हटकर दूसरी तरफ लगाया गया था। उसके लिए समागम रखा गया था। उसके लिए जो हमारे मुस्लिमों के बुजुर्ग हैं, हिंदुओं के बुजुर्ग, विवाद बढ़ने के बाद आपत्ति हुई, उसमें बुलाया गया और आपत्ति के बाद तय किया गया कि अपनी परंपरागत जगह पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा दिया जाएगा और उसको तुरंत लगा दिया गया। ये आशुतोष कुमार साहब जहाँ के जो ज्वाइंट कमिश्नर है और डीएसपी साहब है शायद त्रिपाठी जी, उनका बयान है। और उसके बाद में दोनों पक्षों को बुलाकर शांति व्यवस्था लागू कर दी गई। 5 तारीख के दिन जुलूस निकला,
5 तारीख के दिन जुलूस निकालकर दूसरे पक्ष के जो होर्डिंग लगे गए थे उन होर्डिंगों के ऊपर जो है लट्ठे चलाए गए, उन होर्डिंगों को फाड़ने का कार्य किया गया, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। तो ये झूठ बोल के जो वैमनस्य फैलाने का कार्य कर रहे हैं कि हुजूर मोहम्मद साहब के पोस्टर के कारण एफआईआर दर्ज हुई, पहले तो अपनी जानकारी को दुरुस्त कर ले। कहीं पर भी हुजूर मोहम्मद साहब का विरोध पूरे भारत में नहीं है। हमारे हिंदू भाई हैं, वे कई सारी दरगाहों पर जाते हैं, वे हजरत मोहम्मद साहब के जाते हैं, वे अजमेर चिश्ती साहब के जाते हैं। तो मुझे लगता है वे संदेश देते हैं कि वे हिंदू धर्म को भी मानते हैं, वे मुसलमान धर्म का भी सम्मान करते हैं। पर विवेक जी, समस्या क्या है कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, धर्म विहीन नहीं है। संविधान अगर अधिकार देता है आपको, और हम तो कहते हैं आप कहिए, तो दूसरे पक्ष को भी अधिकार देता है। लेकिन जब दूसरा पक्ष अगर आई लव मोहम्मद कहता है तो उसको सांप्रदायिक की श्रेणी में क्यों लेके आ जाते हैं? जब दूसरा पक्ष जो है आई लव राम जी कहता है तो उसको जो है सहिष्णु असहिष्णु क्यों कह दिया जाता है? मैं इन लोगों के खिलाफ करता हूं भाई। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता दोनों तरफ है। जो झूठ फैलाया जाता है, नागपुर में झूठ फैलाया गया, कितनी हिंसा हो गई, संभल में झूठ फैलाया गया, कितनी हिंसा हो गई। तो ये व्हाट्सएप आज तौकीर रजा साहब ने जिस तरह से झूठ फैलाकर, और वो झूठ फैलाए जा रहे हैं पूरे भारत में कि आप हुजूर मोहम्मद साहब का अपमान कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी धर्म का व्यक्ति हुजूर मोहम्मद साहब का अपमान नहीं कर रहा है, वो अपने धर्म की बात कर रहा है, और वो जहां पर जो कृत्य किया उसके खिलाफ हुआ। चलिए तौकीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए विवेक जी, मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं कि मेरे साथी अभी प्रवक्ता जी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। इस तरह के, एक तो इनको पहले अपना ज्ञान अर्जित करना चाहिए। मैं दिखाता हूं, फिर से दिखाता हूं, आप कहें तो ये एफआईआर की कॉपी है, और आप कहें तो मैं पढ़ के बताता हूं। बाबूलाल पुत्र ईशा, मोहम्मद सिराज पुत्र, ये अंसारी, बहुत सारे नाम होने के बाद इस सूचना में उप निरीक्षक शर्मा ने मौके पर सजाए गए आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगा था, जो नई परंपरा डाली जा रही थी, इसके विरोध ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो अभी तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे हाथ में एफआईआर की कॉपी है, मेरे साथ सब कुछ है। तो इस तरह से जो भ्रम आप फैलाने की कोशिश कर रहे हो। 2014 के बाद के भारत की आपने बहुत सारी चीजें गिना दी। 2014 से लेकर अभी जो नफरत फैलाई जा रही है देश में, और इस तरह का सब किया जा रहा है, और धार्मिक स्थानों पर पहुंचकर आप लोग बहुत ज्यादा वो फैलाने की कोशिश कर रहे हो, उसके बारे में तो आपने बिल्कुल भी नहीं बताया। तो जब तक आपके पास आधार ना हो, बिना आधार के हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हमारे हाथ में एफआईआर, उसमें साफ लिखा है कि आई लव मोहम्मद का जो बैनर लगाया गया, उस बैनर को नई परंपरा हो रही। मैं कह रहा हूं 1400 साल 1500 साल से हम आई लव मोहम्मद बोलते चले आ रहे हैं। हम ईद मिलादुन नबी के जलसे जुलूस करते चले आ रहे हैं। हमारे साथ कभी भी इस तरह की घटनाएं नहीं घटी। ये नई तरह की, आप आई लव महाकाल कह रहे हैं, हम स्वागत करते हैं। आई लव आप श्री राम कह रहे हैं, हम स्वागत करते हैं। आप कहिए ना, हमें कोई गुरेज परहेज नहीं है, लेकिन आप हमारे साथ इस तरह के धार्मिक मामलों में अगर इस तरह का मामला करोगे तो ये ठीक नहीं है। चलिए आपकी बात पर जवाब देना चाह रहे हैं प्रेम व्यास जी। देखिए, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं उसमें एफआईआर हुई, पर एफआईआर उन लोगों पर हुई जिसने किसी और धर्म के खिलाफ वहां पर लट्ठे चलाए थे। मैं पुनः कह रहा हूं, आप फिर बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि हाथ में एफआईआर की कॉपी है, और हम आपसे साफ-साफ बात कर रहे हैं। एफआईआर को पढ़िए, इसे किया गया, आपको लेकर मैं आपको भेज देता हूं, आप पढ़िएगा, इसको आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन क्योंकि आपको झूठ प्रदर्शित करना है, आपसे कह रहे हैं कि आप पढ़िए, मैं आपको भेजता हूं ये कॉपी। पढ़िए एफआईआर पढ़िए। अरे हम आपको पढ़ के अभी सुनाएंगे, आपको भेज रहे हैं एफआईआर। आप देखिए, आप पढ़िए किस तरह से आप लोग इस देश में नफरत फैला रहे हैं। ये ठीक नहीं है, नफरत मत फैलाइए। देश हमने कब कहा, हमने मना किया। आप आई लव महाकाल कहिए, हम स्वागत करते हैं आपका। हमें कोई गुरेज परहेज नहीं, आप बैनर लगाइए, आप पूरे देश में बैनर लगा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आइए आप मेरे घर पे लगाइए आके, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप इस तरह से अगर करोगे तो ये ठीक नहीं है। जवाब देना भारी पड़ जाएगा आपको। चलिए, जब अल्लाह आपसे प्रश्न करेगा। अरे अल्लाह तो कभी हमने बताया कि बना फाना लगा जिक्र, अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को इतना बुलंद कर दिया कि आप तो कुछ नहीं लगते हो। आई लव मोहम्मद कह रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए, आपके मना करने से कुछ होने वाला नहीं है प्रेम। चलिए, आप झूठ मत बोलिए, एफआईआर पढ़िए। ऑल वर्ड कह रहा है। ठीक है, सुरेश जी का रुख करते हैं। सुरेश जी, ये विष भरा है, विष। ठीक है व्यास जी। सुरेश जी, ये जो पोस्टर्स पर सियासत भी बदस्तूर हो रही है,
दोनों पार्टियां अपने अपने तरह से नफा नुकसान के हिसाब से बयान दे रही हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए, लेकिन ये पोस्टर्स लगातार जारी हैं। कहाँ पर थमेंगे ये पोस्टर्स? या अभी धार्मिक हमारा अनुष्ठान चल रहा है, सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व कहते हैं, तो ऐसे वक्त में इस तरह के पोस्टर्स आ रहे हैं। ये तो जो बाकी लोग हैं उनको समझना चाहिए कि एक परंपरागत वर्षों से आदिकाल से नवरात्रि का पर्व है, तो उस समय किस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए और किस प्रकार का नहीं बनाना चाहिए, ये तो देखिए प्रबुद्ध लोगों को समझने वाली बात है। लेकिन जब कोई धर्म गुरु बरेली में बैठ करके इस प्रकार का उत्पाद पैदा करता है, जिसके बारे में आम खबरें जो आ रही हैं, उसके आधार पर ये बात मैं कह रहा हूँ, और वो मानसिक रूप से इस प्रकार का वातावरण पैदा करते रहे। इससे पहले भी कई बार जो है उनके बारे में इस तरह की बातें आई हैं। तो मुस्लिम समाज के जो अच्छे लोग हैं उनको आगे आना चाहिए कि भाई कौन सा समय उचित है, कब क्या करना चाहिए। आप अपने धर्म का प्रचार करिए, कर ही रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से वातावरण हम देख रहे हैं देश के अंदर, जिस तरह की आग नीचे नीचे फैल रही है, वो सबको दिखाई दे रही है। कोई समझ में हम सब लोगों को आ रहा है कि 1 मिनट लगती है और हम जो है देख लेते हैं सड़क पर भयंकर वाली परिस्थितियां बन जाती हैं। तो ये जो तनावपूर्ण वातावरण है, इसका तो सब लोग चिंता कर ही रहे हैं। लेकिन केवल ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी या हिंदू समाज या ये ही जो है जहर और विष वमन कर रहे हैं, मुझे लगता है ये एक तरफा हो जाता है। एक समय हमने देखा है जब शाही इमाम फतवा जारी करते थे, सरकारें बन जाती थी, जिनकी संभावनाएं थी वो रातों रात बदल जाती थी। आज भी उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं तो मुस्लिम समाज का जो फतवा जारी होता है, समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ जाती हैं। हम देखते हैं कि आज बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी और समाज उसको वामपंथियों को एक भी सीट नहीं मिलती और सारी के सारे मुस्लिम समुदाय का वोट उधर चला जाए। हम ये भी देखते हैं कि कर्नाटक में 5% जो है जनता दल का जो वोट था जो कांग्रेस की तरफ चला गया, तो वहाँ जो है एक प्रकार से कांग्रेस की सरकार बन गई। तो ये जो एक पॉलिटिकल लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई रहेगी और लंबे समय तक रहेगी, कोई आज खत्म होने वाली नहीं है। और ये सारी बातें अब कहाँ जाकर थमती हैं ये हम देखेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे सभी मेहमानों का, शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुटे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने बहुत ही सकारात्मक बहस में पार्टिसिपेट किया और सकारात्मक बातें ही रखी। हमारा भी उद्देश्य यही था कि केवल सकारात्मक बातें ही दर्शकों तक लाई जा सके। देखिए, उन्माद और भीड़ के नाम पर हिंसा फैलाना सही नहीं है और केवल ये बात समझना है कि अगर इस तरह के पोस्टर सामने आ रहे हैं तो समाज में भाईचारे को एकजुट रखने के लिए इस तरह के पोस्टर्स को आपको भी समझना होगा, एक दूसरे को सम्मान भी देना होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।